सचिपुंद्रायभ्यो नमः, चरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय सरजू माँ। आज अयोध्या की सरजू घाट से हम आपके बीच में गरुड़ पुराण की पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु का उपदेश और गरुड़ जी का प्रसन्न से बनी है हमारे बीच में अंत्येष्टि का विधि में व्यक्ति का अंतिम क्रिया का विधि और मृत्यु के बाद या किधर जाना, कौन धाम पर पहुंचना, पुनः जन्म लेना की सारी विधि को हम लोग अभी तक श्रवण करते आए हैं। इसी पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं आपके बीच में। हरि ओम। चौथा अध्याय पे थे, इसी से लेकर के आगे रहे। गरुड़ जी कहे कि हे संसार में स्वामी, यदि प्रवस काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री नहीं प्राप्त होती है तो उसका दाह किस प्रकार से करना चाहिए तथा बताने की कृपा करें। अगर तो शरीर ना मिल पाए और अंतिम क्रिया कैसे किया जा सकता है। मैंने शरीर कोई आग में जल जाए, कहीं घने जंगल में कोई जीव उनको हत्या करके खा ले अथवा किसी प्रकार से नष्ट हो जाए, पानी में बाढ़ में चले जाए तो कैसे दाह संस्कार करना चाहिए। गरुड़ जी, यदि प्रवासी पति का अस्थियाँ प्राप्त ना होती है तो उसी भी सत्कृत विधान तुमको सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुन लो जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, जो व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाने शरीर पड़ता है अथवा मृत्यु के गले में फांसी फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की चिंता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारे जाने से जो विष पी करके शरीर छोड़ते हैं, जो अग्नि में जल करके, जो बैल और ब्राह्मण सांप से मृत्यु हो जाती है और जिनकी मृत्यु ऐसा हो जाती है, उसका आत्मघाती जो गिर करके या रस्सी से आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने मरने से हो जाती, उनकी स्थिति तुम सुन लो। गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता रहे सुनेंगे। जो सर्प, व्याघ्र, सिंहधारी पशु, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, शुभाती और विगतिया और लोहे से परिपर से गिरने से अथवा दीवार के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से और घाट या मध्य कच्छ में से मृत्यु हो जाती है,
ऋतुमती, चंडालिनी, शूद्र तथा धोबिन आदि त्याजा स्त्रियों से ससर्ग शरीर स्पर्श अंधोरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भगवान विष्णु बता रहे जो शास्त्र के हाथ से मरते हैं, विषैले कुत्ते से मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु होगी, विधि विहीन रूप से मृत्यु हो जाती है, उसका दुर्मरण समझना चाहिए, दुर्मरण समझना चाहिए कि ठीक नहीं, उसी पाप से नरकों को भोग करके पूर्ण प्रेत योनि को प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति, उसको बचाने के लिए उपाय भगवान विष्णु बता रहे, ऐसा व्यक्ति को जहाँ उत्क्रिया मरण निमित्त अन्य कृत तथा औद्योगिक कर्म नहीं करना चाहिए, उससे इस प्रकार से अपमृत्यु मृत्यु कहा जाता है और होने पर और पिंडदान के कर्म भी वर्जित है। यदि क्रमवश होकर पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता है, अंतरिक्षों में विनिष्ट हो जाता है। अंतरिक्ष यानी कि वायु में, जल में, आकाश में वायु में चली जाती है, नहीं प्राप्त हो पाती। अतः लोग ग्रह के लिए डर करके उसको सुवेक्षु पुत्र पौत्र और सगोत्री जनोजन मृत्यु के लिए नारायण बलि का विधि करना चाहिए। नारायण बलि का विधि हम सुन रहे हैं, जो व्यक्ति को ऐसे अकाल मृत्यु होती है उसका अलग से स्वरत विधान है, उसको हम सुन लेते हैं। ऐसा करने से भी जो सूचिता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं, या यमराज के वचन है। नारायण बलि किए जाने पर औद्योगिक क्रियाकर्म योग्यता आ जाती है। अब मृत्यु यानी अल्प मृत्यु, अचानक मृत्यु से होने से ऐसा प्राणी को शुद्धिकरण इसी कर्म नारायण बलि से संभव अन्यथा नहीं है। भगवान विष्णु का उपदेश नारायण बलि के सम्मत रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद को ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें, तब सभी प्रकार से औषधि और पदार्थों को जल में डुबा करके पुरुष या वैष्णव सूक्त का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। पुरुषोत्तम या भगवान विष्णु का है अथवा विष्णु सूक्त है अथवा फिर यम सूत्र पाठ करना चाहिए। तीर्थों में जाकर जैसे अभी हम सरयू के घाट पर बैठे हैं, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके इनका पाठ करने से जो व्यक्ति अल्प मृत्यु प्राप्त हुए हैं, मृत्यु दुर्घटना से आदि से हुई अचानक मृत्यु के लिए ये अच्छी होती है। ये विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिण मुख होकर के प्रेत और विष्णु का इस प्रकार से स्मरण करें। दक्षिण यानी साउथ की तरफ देख कर इस प्रकार से स्मरण करें। कैसे स्मरण करें? अनादि विदलों देव शंख चक्र गदा धरा भगवान विष्णु की स्तुति, अक्षय कुंडली का अक्षर प्रेत मोक्ष अलोक, ये चौथा अध्याय पुराण का और श्लोक का इसमें से अलग मृत्यु यानी अचानक मृत्यु होने वाले व्यक्ति को तीर्थ का स्नान स्थान पर जाकर करना चाहिए। आप इसी हे देव, आप अनादि अजर और अमर हैं और आप शंख चक्र गदा से सुशोभित विष्णु भगवान हैं। आप सभी के विनष्ट होने से परमात्मा हैं, तो विनाश होने से परमात्मा भगवान विष्णु हैं और आप ही सभी को विनष्ट होने से परमात्मा हे कुंडलिकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए अपने पितरों के लिए जो कोई अचानक मृत्यु से शरीर छोड़े हैं। वित्रगण विश्वगण जितेंद्रिय सुचमन और धर्म प्रत्यन होकर के वहीं पर भक्ति पूर्वक एकादशी श्राद्ध 11वां दिन का श्राद्ध भी कर देना चाहिए। उसके बाद वो सावधान मन से विधिवत जल अक्षय गेहूँ और गंगलीकण दान करना चाहिए। समय शुभ, भविष्यांत, सुंदर बनी हुई सोने का अंगूठी, छत्र और पगड़ी दान देना चाहिए 11वां दिन पर। 10वां दिन को हो जाने पर ये दान का विधि है। सोने का हम और अंगूठी आदि दान करना चाहिए। अतिरिक्त दूध, मधु समृद्ध सभी प्रकार के अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका का सम्मिलित 8 प्रकार के पददान सुपात्रों को स्वभाव से देना चाहिए। 8 प्रकार के दान हम कल के विषय में बताए थे आपको। पिंडदान करने के बाद मंत्र उच्चारण सहित गंध पुष्प, छत्र पुष्प, छत्र पूजा, छत्र से पूजा करके तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान करना चाहिए। 10वां दिन पूरा हो जाए। और शंकर कठर अथवा तामपात्र पृथक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारण संयुक्त होकर दोनों घुटने पर बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर के मंत्र उच्चारण पूर्वक उत्कृष्ट देवों के लिए पृथक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पंचजल युक्त पृथक 5 कुंभों की ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत
ना। जो 5 पिंड निकलता है, जिसे मुझ समझते हैं हमेशा ब्रह्मा जी होता है सृष्टि का जगत पिता, विष्णु संहारण करने, विष्णु भगवान पालनहारी, रुद्र भगवान शिव संहार करने वाले, यम देवता, मृत्यु देवता और प्रेत स्वयं का 5 पिंड के 5 स्थापित करना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त वस्त्र, यजोपवीत मूंग और पददान पृथक पृथक स्थापित करें। यथा विधि उन जीवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए जो शरीर छोड़े हैं से। यथा विधि शंख और ताम्रपात्र स्नेह न मिलने पर पात सर्वषधियों से युक्त तिलों के लेकर के प्रत्यक्ष पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देना चाहिए। और तिल से पूर्ण, ताम्रपात्र से पास विच्छिन्ना और स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों से देना चाहिए जो राम क्रिया में सहायता प्रदान करे। यम से निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णु देव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बल प्रदान करने पर मृत व्यक्ति नरलोक में उद्धार हो जाता है। वैसे तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान विष्णु द्वारे जो व्यक्ति अकाल प्राप्त होता है उनका इस विधि को दानांजलि का विधान तीर्थ स्थान पर करना चाहिए। 10 दिन के अंदर, 10 दिन के उपरांत फिर 11वां दिन दान आदि। जो व्यक्ति स्पर्श दंश में से मर जाता है, सर्पदर्शनी से मरता है, उसके विषय में विशेष बात सुन लीजिए। एक बार सोने का नाग प्रतिमा बनवा करके गौ के सहित विधिवत उसको दान करना चाहिए। नाग देवता को सोने के रूप में बना करके गाय के सहित दान करना चाहिए जो व्यक्ति सर्पदर्शनी से शरीर छोड़ जाए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता को ऋण से मुक्त हो जाता है। जैसे पिता अपने पिता से ऋण, इस प्रकार से सर्प बलि देकर मनुष्य सर्प दोष से भी दूर हो जाता है। एक जी उसके बाद सर्वस्व विधि से संवित पुतल का निर्माण करना चाहिए। पुतल का निर्माण पलाश और विधान को विभाग सुनो ना। और आगे विधान सुनते हैं। काले मृग चर्म बिछा करके उसके ऊपर कुश के निर्मित और पुरुष के आकृति बनाना चाहिए। 360 वृत्तों से मनुष्य को अस्थियां का निर्माण होता है। उन वृत्तों को विनायास इन अंगों को पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 वृंत शिरोभाग, 10 वृंत गिरिवा, 20 वृंत विषस्थल, 20 घृत उधर, 100 वृंत दोनों बाहु, 20 वृंत कटी, 100 वृंत दोनों भाग, 30 वृंत दोनों गंगा प्रदेश, 4 वृंत शीशन, 6 वृंत दोनों आंटकोश और 10 वृंत पैर की अंगुली भाग का स्थापित करना विधान। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, आलू और प्रदेश में लौकी, मुख्य पंचरत्न, जिह्वा में कदली फल, हाथों में स्थान में कमल, नासिका भाग में बालू और बसा के स्थान पर मिट्टू, हरिताल और मनशील वीर्य से स्थापन पारद, पुरुष के स्थान पर पीतल, शरीर में से मन, स्थिल शशि भाग से तिल का भाग, मांस के स्थान पर पिसा हुआ घियो, रथ के स्थान पर मधु, कोश नदी, शिक के स्थान पर जटाजूट, त्वचा का स्थान पर मृग चरम, दोनों कान में स्थान पर पात्र है, दोनों स्तनों में स्थावन पार गुंजा फल, नासिका भाग में शतपात्र, नाभि मंडल कमल से दोनों अंडकोल में स्थापन करने वाले ड्रैगन, लिंग भाग से बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि भाग से घी, कौनी पार से स्थान पर त्रपु अर्थात लाहल, स्तन पर से मोती, ललाट पर कुमकुम आदि लेप, कर्पूर एवं अंगूर धूप, सुगंधित माला का अंकन करने कर हृदय में पट सूत्र का निवास विनायस करना चाहिए। उसके दोनों भुजाओं में कंधा पे प्रियो एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी और दांतों में अनार बीज, अंगुलियों में स्थापन कर चंपक के पुरुष पुष्प और नेत्रों में कौन अभाग में सिंदूर भर करके तांबूल आदि से शोभायमान करके अन्य प्रार्थी भेंट करना चाहिए, दान में देना चाहिए। सुना रहे आपको गरुड़ पुराण 4 दिवस का 4 हिस्सा का भाग। इस प्रकार से सर्व व्यासी विद्युक्त उस प्रेत की विधिवत पूजन कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों को यथाक्रम यज्ञपात्र स्थापित करके तदंतर त्रिव पुनंतु में शिर तथा इम यम
वरुणेन च इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालिग्राम शिला युक्त जल से उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान करा। जब व्यक्ति कोई अग्निहोत्री हो, हर दिन हवन करने वाला व्यक्ति, तो उसके साथ साथ में ये विधान और जोड़ देना है। शालिग्राम भगवान को स्नान करा के जलपान कराना है और परंतु तथा उसको अभिमंत्रित शालिग्राम शिला से प्रेत पवित्र करे। भगवान विष्णु को उद्देश्य सुशीला दूध देने वाली गौ का दान उसका निमित्त करे। तत्पश्चात तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवन, सप्तधान, पृथ्वी तथा गौ का दान करता है। जैसे सात मुख्य दान है, धरती है, पृथ्वी है, 7 प्रकार का दान, सप्तधन, लवन, नमक, कपास, सोना, स्वर्ण, तिल और लोहा का दान। इस पर जो पहले अनुसूचित के एक बार पवित्र बताए गए हैं उनका भी दान करना चाहिए। इसके बाद तिल पात्र तथा पद दान भी करना चाहिए। तिल का पात्र जिसमें तिल रखते हैं और पद यानी पात्र का दान भी करना चाहिए। तदंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। इसके बाद श्राद्धकर्ता को हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करे। मोक्ष प्रदान करना चाहिए। कैसे कि उक्त विधि से बनाए गए पुतला का विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। किसी का शरीर ना मिल पाया हो, कोई चीज़ उसको हत्या करके खा लिए हो, भक्षण कर लिए हो, या पानी में डूब गए हो, अग्नि में जल गए हो, या स्वयं कहीं गुम हो गए हो, नहीं पता शरीर छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए विधिवत पुतला कुश का ठंडे घास जो होता है उसी पुतला बना करके उसी को दाह संस्कार करें। तब पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्र आदि संस्कृता प्रायश्चित करें। इसमें से 3, 6, 12 तथा 15 उत्कृष्ट करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म से असमर्थ होने की बजाय स्वर्ण आदि का दान अथवा तत्प्रीतिवृद्ध द्रव्य दान करना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्तु दान का विधान जोड़ें अथवा विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता को द्वारा अशुद्धों को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दान आदि किया जाता है वह सब कुछ अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। अन्यथा अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्यों को साहदिक और दौदिक कर्म करना चाहिए। एक गरुड़ जी जो प्राणी बिना प्रयासित किए ही दाहिक कर्म ज्ञान पूर्वक और अज्ञान पूर्वक करता है वह वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रक्षसेन और शुद्धि पास करके तब पश्चात से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है वह करुणपात क्रिया करने वाला कुछ पासों से करते हैं। छोटे दोष से दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़े प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित यानी कि व्यक्ति ऐसा शरीर छोड़े है जिसका अकाल मृत्यु हुआ है तो उसका लिए से प्रायश्चित यानी प्रत्येक प्रकार का वस्तु प्रदान का और सर्वनादि विधि का यहाँ नियम भगवान विष्णु बता रहे। गुरु जी पूछे कि प्रभु वृक्ष, तप्त वृक्ष तथा संतापन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं इन तीनों में से लक्षणों से भी मुझे बताने की कृपा करें। तीनों का लक्षण 3 उपाय बताएं प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति के लिए, तो क्या क्या अच्छे उपाय भगवान कहते हैं। गुरु जी सुनो, 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायकाल, 3 दिन प्रायश्चित हमेशान का आहार और 3 दिन का उपवास कर जिस व्रत से किया जाता है वो बताते हैं। 3 दिन व्यक्ति के लिए जो अच्छे अकाल मृत्यु उनके नाम से 3 दिन व्रत रखें। 3 दिन सुबह शाम और रात्रि को भी 3 दिन खीर खा करके भोजन करें, जो जीवन चलाए। जिस व्रत में किया जाता है वह कच्छ व्रत कहा जाता है। जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गर्म दूध, दूसरे दिन गर्म घी तथा तीसरे दिन गर्म जल पान करके चौथे दिन रात्रि में उपवास किया जाता है उसका नाम होता है तप्त वृक्ष व्रत। और तीसरा व्रत है जब गौमूत्र, गौमय, गौदधि, गौदूत और कुशोदक इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक दिन में पान करते हैं तो कच्छु व्रत का उपवास किया जाता है, तो उसका नाम संतपन व्रत नाम कहा जाता है। 3 व्रतों के विषय में प्रायश्चित यानी कर दिया वहाँ की विशेष बात है। 3 व्रतों के विषय में भगवान यहाँ बताए हैं। 3 दिन से खीर खा कर है। दूसरा व्रत है गर्म दूध पी कर रहे, घी गर्म करके पिए और साथ में जल गर्म करके पीने। ये अलग व्रत का नाम है। इसमें तत्व माना जाता है। और आखिरी वाला है जो व्रत भगवान बताए हैं इसमें गौ का मूत्र, गौमय,
गौ से निकली हुई गोबर, गौ का दही, गौ का दूध, विसर्जन पीने से ये आखिरी व्रत करना है। कक्षा वृक्ष है व्रत करना। तो ये पक्षीराज गुरु जी सुनो, भगवान विष्णु बता रहे हैं तो पापी व्यक्ति के लिए मरने पर कौन सी क्रिया करना चाहिए, या मैंने तुम्हें बता दिया। अभी तक जितने सुनते हैं सब पापी लोगों के विषय में चर्चा भगवान ने किया है। और पुतला धाम में पुतला का हिस्से में रखा हुआ टूटा हुआ दीपक जब बुझ जाए उस समय उसकी मृत्यु समझना चाहिए। निरंतर अग्निदाह करे और 3 दिन सूतक करे। जिसको शरीर ना मिला हो, इसका शरीर ना मिला हो तो और पता है कि शरीर छोड़ दिए है तो 3 दिन सूतक करे। तदंतर अग्निदाह करे और 3 दिन तक सूतक करे। दशा और गर्भपिंड करना चाहिए। 10वां दिन विधि में आना चाहिए। 10वां दिन के लिए तो सबका सूतक चलता ही है। इस विधि को सम्यक पालन करने पर प्रेत मुक्ति प्राप्त होता है और सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्रदान है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिक्रिया आधा संस्कार हो जाए तो वह मनुष्य उसके पास आ जाए तो उसे ले करके घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को दाह संस्कार कर दिया कोई बात भी पता चले कि जीवित है तो उसको ले जाकर क्या करना चाहिए सुनेंगे। तो आ जाए तो उसको ले करके घृत कुंड में उनको स्नान कराना चाहिए। तदंतर जात कर्मादि संस्कार पुण्य किया जाए। ऐसे पुरुषों को अपनी विवाहित पत्नी से विधिवत पूर्व विवाह भी कर लेना चाहिए। नहीं तो उसके साथ विवाह फिर से कर लेना चाहिए। एक खग यदि विदेश में गए हुए व्यक्ति 15 व 12 वर्ष के बीत गए हो तो उसका इस अवधि बीत गए जाने के समाचार नहीं प्राप्त होता हो तो उसे प्रतिकृत बनाकर उसको दाह संस्कार कर डालना चाहिए। तो ये सारी विधि लिखा हुआ है। व्यक्ति के शरीर ना मिले संस्कार कैसे करना चाहिए तो दिशा को जला करके उसको इसी का अस्थियाँ ले जा करके उसकी प्रवाह करे। उसी को समझ करके उसको 3 दिन तक सूतक बनाए। लेकिन 10वां 11वां दिन के लिए विधि करना चाहिए। इस व्यक्ति के शरीर ना हो। जब व्यक्ति क्रियाक्रम कर दिया होगा लेकिन फिर उसके बाद भी वापस आ जाए तो उसको घी में स्नान करा करके घी कुंड में स्नान कराए। तदंतर जात कर्म आदि के नाम पर संस्कार है उसको फिर से नहीं हो। व्यक्ति को विवाह पहले हुआ दोबारा उसी व्यक्ति के साथ विवाह करें। एक गुरु जी रजस वाला और सिद्धि स्त्री का मरने पर स्त्री अगर जो अशुद्ध नहीं है लेकिन फिर भी शरीर छोड़े तो उस समय क्या होना चाहिए, कौन सा विशेष कर्म धर्म सम्मत है उसको तुम सुनिए। स्त्री की स्त्री मृत्यु होने पर यज्ञ का कुंभ जल और पंचगव ला करके पुण्य चलित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको स्वयं को शुद्ध करें। कुंभ का जल यानी अनेक तीर्थों का जल से ला करके ऐसे स्त्री को शुद्धि करना चाहिए। गौ का मूत्र से उसको शुद्धि करें। कौन का जो स्त्री अशुद्ध समय अपने मासिक समय शरीर छोड़ते हैं उसको क्रिया करने से पहले उसके बाद में 100 शुभ जल से विधि पूर्वक शव को स्नान कराए। कौन उसका पंचगौ से स्नान करे। 5 गाय के जो 5 वस्तु निकलती है उससे स्नान कराएं। जैसे गौ का गोबर है, गाय का घी है, गाय का दूध है, गाय गौमूत्र है और गौ का दही, इससे स्नान कराएं। फिर कपड़े से बनाए गए अंकृत साथ यथा विधि जला देना चाहिए। कपड़े सहित पहने हुए इसे स्नान दाह संस्कार। पंचकाल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार विधि क्या है उसको भी कहता हूँ। सुनो ये गुरु जी सुनो। मास के प्रारंभ धनिष्ठा नक्षत्र में अर्धभाग से लेकर के रेवती नक्षत्र पंचकाल में होता है। पंचक समय में होता है कि 5 रात्रि दाह संस्कार होता है। कब होता है पंचक? जब 1 महीना में धनिष्ठा नक्षत्र आ जाती है और अर्धभाग से लेकर के नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए इसके सदैव और शुद्ध अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति को दाह संस्कार करना उचित नहीं है। उसी समय कोई मंदा को अच्छा नहीं माना जाता और उसी समय दाह संस्कार करना पंचक से बाहर होगा। ठीक है। यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करता है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। और अतः पंचकाल के समाप्त होने पर मृतक को सभी कर्म करने चाहिए। अन्यथा पुत्र और सपुत्री के लिए कष्ट ही होता है। और ये कुल को कष्ट हो सकता है। पंचक में विधि जानते हैं।
ये नक्षत्र में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार का हानि होती है। गुरु जी इन नक्षत्रों को मध्यम में मनुष्य को दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक क्रिया करें। नक्षत्र समाप्त हो जाने पर पंचक समाप्त का विधि करें। सुयोग ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः शव स्थान पर समर्पित पुष्प से 4 पुतलों को बनाकर नक्षत्र में मंत्रों को मित्र 5 पुत्र बनाए। जैसे समझे कि ईश्वर विचार हमारे बीच से इसके साथ में 4 लोग और विचार को 5 क्रिया के साथ सुयोग ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उनको संस्कार करना चाहिए। बना करके नक्षत्र मंत्र से उनको अभिमंत्रित महाराज जी के साथ नृत्य को दाह संस्कार सोच के समाप्त हो जाने पर नृत्य को पुत्र के द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी करना चाहिए। दिन भर शुद्धि और इसमें लाज फल करके देवताओं का नाम छोड़ता है और उसके दाह संस्कार तो मनुष्य की पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसका सत्य चतुर्थी प्राप्त नहीं होती है। मृतक के पुत्रों को उसको कल्याण हेतु तिल गौ स्वर्ण और घी का दान करना चाहिए। और समस्त विघ्नों को विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन छत्रदान बहुत महत्व के दान है। क्या ब्राह्मणों को भोजन तो कराना ही है। व्यक्ति के लिए छत्रदान भी करे, मुद्रा दान करे, वर्ष दान करना चाहिए। दान मृतक को समस्त ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। इसलिए समस्त पापों को विनाश होता है। श्री गुरु पुरानी भाषा की कल्याण राम लक्ष्मी नारायण सोच में यही सोच की अवधि 10 प्रांत का विधि और प्रथम षोडशी मध्यम षोडशी उत्तम षोडशी का विधान स्वरूप वार्षिक जीव का यम ग्रहण पार करने वाले षोडश नगरों में जीव की यात्राओं का स्वरूप यमपुरी में पापात्माओं को पुण्य आत्माओं को तथा सोम स्वरूप को यमराज इसमें असोच का विधि का फिगर है। असोच का विधि कितने दिन असोच रहते कितने दिन सूचक होना चाहिए इसमें लिखा हुआ है। 10 रात के दिन 10वां दिन का विधि क्या है। प्रथम षोडशी 3 होता है। मलिन षोडशी होता है जो 5 दिन मरने के समय 1 दिन अस्थि का लिए और 10 काट के लिए 10वां दिन पर 10 पिंड जो है 16 पिंड इधर हो जाता है। फिर 12वां 13वां फिर 16 पिंड और फिर अंत में फिर 16 पिंड 3 भाग 16 पिंड होता है। और उसके विषय में चर्चा इससे अपने विषय है। भगवान विष्णु बता रहे लक्ष्मी नारायण सुनिए आप। ये गुरु जी भगवान बता रहे इस प्रकार से नृत्य रूप से दाह संस्कार करने के स्नान और तिलोदी का कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे जाता है। कब जैसे बता रहे कि इस प्रकार से मृत पुरुष को दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदी कर्म करके तो फिर घर वापस लौटना चाहिए। मृत्यु के बाद दाह संस्कार द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति नाम लेकर होते हुए नीम का पत्तियों को प्राशन करें। नीम का पत्ते भक्षण करना चाहिए कब दाह संस्कार होता है किसी का और पत्तियों को प्राशन करते हैं। तदंतर सभी पुत्र पौत्रादि तथा सहोदरी परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रि का असोच कर्म है उसका पूरा करें।
इस काल में उन सभी को बाहर से खरीद कर भोजन करना चाहिए। रात्रि में अलग अलग आसन पर सोए, झाड़ तथा नमस्कार नमक के रहित भोजन करें, बिना नमक वाले भोजन करें। क्षार तथा नमक से रहित भोजन करें। 3 दिन तक शौच में डूबे रहें। ब्रह्म कम से कम 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। ब्रह्मचारी वर्ग का पालन करें। अमास भोजी होकर की पृथ्वी ही सोए। उन सभी के बीच परस्पर शरीर को स्पर्श किए। वे सब अशोच काल में अंतकाल में दान योग अध्ययन कर्म से दूर रहे थे। दुख से मलिन उत्साह सहित अधोमुख कातर और भोग विलास से दूर होकर के वे अर्धमंडन और सिर धोना ही भी छोड़ देते। और इस अशोच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र और पतलों के भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। कम से कम 3 दिन नियम है कि अलग अलग जमीन पर सोए, सादा भोजन करें, जब से व्यक्ति शरीर छोड़े हैं और उसके साथ साथ रोग विलास से दूर रहें। और यहाँ गुरु जी पूछें कि भगवान अब अशोच क्रियाओं को अशोच के विषय में आप कह दिए, अब वो अशोच कितने समय तक रहता है? अशोच यदि रहेगा बताएं, उसके लक्षण बताएं, उसके सम्मिलित लोगों को इस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सभी को बातियों को भी आप बताएं और कृपा करें। भगवान बताने सुनो, यह अशोच तो विधि समस्त समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त होने को होता है। इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान से आदि सब कर्म वृद्धि होता है। सप्तम में मरण शोच 10 दिन माना जाता है। चल है भाग गया। 30 दिन का महान माना जाता है। जो लोग पहली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए उत्तरादि के जन्म लेकर भी इसी प्रकार के अशोच किया जाता है। समारोह वेदों की ही जन सोच में 3 रात्रि होती है। जो मृतक के जल देने वाले वे मरण सोच में भी 3 दिनों के पश्चात शुभ होते हैं। हल्दी रखने के लिए जल देते हैं उनको 3 दिन में शुद्धि होती है। और इसी प्रकार से जो मृतक को जल देने वाले मरण सोच में 3 दिन तक पश्चात दांत निकल देते फिर मरण सोच होने पर संग समाप्त हो जाती है। बच्चे के दांत निकल के सभी छोड़ते हैं, उनका संस्कार से ही शुद्धि हो जाती है। यदि चूड़ाकरण संस्कार करने के बाद बालक को नहीं होती तो वो 1 रात्रि का सोच माना जाता है। नयन यानी जनिव संस्कार व्यक्ति का हो गया है और पूर्वक 3 दिन तक सूतक उसको लेना चाहिए। और उसके बाद सभी लोगों को कम से कम 10 दिन सूतक कर उसका श्लोक क्या बताती है उनको 5वां अध्याय बड़ी पुराण में कि दंत चंदाना संग्रह तोलाम त्रिशूल सिमृता त्रिता मार्वेतम श्रीभद्र शय मात्रे नम परमा। हे पक्षीराज, तुम्हें मैंने अशोच बता दिया है। अब मैं संक्षेप में प्रश्न अशोक विषय का तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जो अशोच विधि की भगवान बता दिए था 10 दिन का अंदर 10 दिन तक सूतक सभी को लेना चाहिए, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही व्यक्ति प्रेत से पितृ योनि में जाते हैं। तो हम आपको सुनो, तुम्हें मैंने अशोच विधि बता दी। अब संक्षेप में प्रश्न अशोच विषय को तुम्हें बताता हूँ। सुनो, सूत्र के बदे हुए 3 राष्ट्रों पे त्रिलोकनिया में रात्रि आकाश के ऊंचे में स्थापित करके चौराहे पर खड़ा होकर के मंत्रोच्चार से साथ उसके चौराहा पर खड़े करके और पात्र इन मंत्रोच्चारण से साथ उसके ऊपर मिट्टी के द्वारा से जल और दूध रख रहे सब करता सत्कर्ता और सदगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन तक 80 संयोजन करें। जो सदगोत्री है मृतक ऊर्ध का भाग से अस्थियां और स्पर्श कर सकते हैं। समान आदियों से भी सभी क्रियाओं से योग है। प्रेत की पिंडदान बाहर ही करें। पिंडदान उसको हमेशा घर से बाहर ही करना चाहिए। इस प्रकार से करने के लिए सबसे पहले स्नान करके समानता होकर उत्तर
पिंडदान करे। तदंतर चाहे सहोदरी हो अथवा असहोदरी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, या रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाते हैं। पहले दिन जो पिंडदान किया जाता है उसको 10वें दिन तक प्रेत का पाप होता है और समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो, चाहे पहले दिन जिस पिंडदान करे उसी से 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 10 दिन का भगवान इच्छा रहता है, एक एक दिन पर एक एक पिंडदान करे अथवा 10वां दिन में मिला के 10वें दिन प्रेत नहीं करना चाहिए। प्रेत की पितृ बनता है 10वें दिन पर। ये गणु जी जब तक ये प्रेत जन्य असोच रहता है तब तक प्रेत में प्रतिदिन एक एक अंजलि बढ़ाते हुए जलदान करें। तो आज एक बार जल दिए तो कल 2 बार, 3 बार, ऐसे करके 10 दिन तक जल 10 बार जल देना चाहिए। अथवा जिस दिन याद देना चाहिए उसको संख्यानुसार वर्तमान क्रम से नहीं जला साल से जल कर ले। इसी प्रकार से 10वें दिन 55 यानी 55 बार जल देना होता है। अंजलि भरकर ही जल देना चाहिए। यदि असोच तो दिन बढ़ जाता है तो उन्हें उसी क्रम से अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि वह असोच 3 दिन की कहती है तो उसको 3 अंजलि भी जल देना चाहिए। ये गुजरात की भगवान विष्णु इस जलदान कर्म से यही असोच का पहले दिन 3, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। ये गुरु जब शतंजलि जल दान की क्रिया जान संपन्न हो जाती है तो विधान से अनुसार पहले 3 30, दूसरे 30, 3 40, तीसरे दिन 30 अंजलि जल। इस प्रकार से तीनों पक्षों में जल अंजलि संख्या निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृ क्रियाओं को संपन्न करने के लिए मुख्य अधिकारी पुत्र है, जल देने का अधिकार है। और इस प्रेत श्राद्ध में दूध और जल से पिंड का सेचन तथा पुष्ट को आदि प्रार्थी पिंडदान पूजन भी करना चाहिए। इसके लिए जल अंजलि अर्पण करें। 10वें दिन केशु, शमच, नख और वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। 10वें दिन क्या करना है? केश को, बाल को, नखुन और मोच आदि को और वस्त्र आदि जो कई तरह के उपयोग किए हैं दाह संस्कार उसको त्याग करना चाहिए। बाहर स्नान करने, गांव के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण को जल, क्षत्रिय को वाहन, वैश्य को प्रदोत यानी चाबुक अथवा रशीन तथा शुद्ध छड़ी को स्पर्श करना है। तो ब्राह्मण को जल स्पर्श कर मृतक के अल्प वायु वाले सपिंडी मुंडन करना चाहिए। जो लोग सभी परिवार के साथ जुड़े हैं उनमें सहोदरी हैं और 10 इस प्रकार से 16 पिंड दान करके षोडशी कर्म संपन्न करना चाहिए। यह मलिन षोडशी मृत दिन से 10वें दिन तक पूर्ण होता है। 10वां दिन होते होते 16 पिंड दान हुआ। पुत्र आदि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं प्रतिदिन 4 भाग विभाजित हो जाते हैं। उसमें से भाग अतिवाहिक शरीर तीसरे भाग से या दूध और चौथे भाग से मृतक स्वयं तृप्त हो जाता है। मैं सुना रहा हूँ आपको बाल शक्ति का बड़ी देरी और हमारे साथ मात्र और इसमें एक श्लोक सुना करके आज का भाग पूरा करेंगे। आज तीसरा दिवस गरुड़ का है। आप में 9 दिन और रात्रि व शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से जैसे 10 दिन का जो पिंड है तो एक एक दिन का पिंड से क्या क्या प्राप्त होता है हम सुनेंगे। पहला प्रथम दिन का पिंड से प्रेत शीत का भाग हो जाता है, नया शरीर शीत हो जाता है। और दूसरे दिन का पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक आदि सृष्टि हो जाता है। तीसरे दिन का पिंडदान से क्रमशः कंठ, सकंद, वायु और विच स्थल। चौथे दिन का पिंडदान से और चौथे दिन का पिंडदान से जलवा तथा पैर उठाते। इसी प्रकार से छठे दिन का पिंडदान से मम स्थल, 7वें दिन का पिंडदान से नाभि समूह, 8वें दिन का पिंडदान से दांत, रोम तथा पिंडदान से वीर, 10वें दिन का पिंडदान से शरीर में पूर्णता, तृप्त और भूख और प्यास हृदय हो जाता है।
पंचमेव च सर्वदा स्वर्णमानि प्रशस्तेन सप्तमेन तु नाद्यः दन्तलोमादियस्तत्वीर्यं तु नवमेन चाह दशमेन तु पूर्णयत सात्विकाम शुद्धिपायर्ताय। तो ये गरुड़ जी भगवान विष्णु बता रहे हैं। अब मैं आपको मध्यम षोडशी, अभी तक मलिन षोडशी, मलिन यानी कि मैंने माने जा करके जो षोडशी यानी कि 16 संस्कार विधि संपन्न में जा रहा है। तो 16 पिंड ऐसा 5 पिंड दाह संस्कार पर, एक पिंड भगवान एक पिंड जिस दिन अस्थियाँ विसर्जन और 10 पिंड, और जिस दिन 10 का प्रक्रिया हो, चाहे 10वां दिन पर 10 पिंड और एक दिन 10 दिन के लिए गिन करके पिंडदान करने की दान है विष्णु से। तो ये मलिन मध्यम षोडशी सुनाएंगे। बीच में जो मध्यम है उसकी सनातन है भगवान विष्णु जी से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश तथा विष्णु से आरंभ करके भगवान विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध 11वां दिन से है, और 5 देव श्राद्ध इस प्रकार से षोडश श्राद्ध किया जाता है। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है 11वां दिन का। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि किया जाए तो उसका एकादश के दिन करवा देना, 11वां दिन कर देना चाहिए। जो नारायण बलि होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से शरीर छोड़ते हैं तो उसके लिए 11वां दिन जरूरी है, हो जाता है। उसका एकादश एकादशा के दिन करना चाहिए। उसी दिन वहीं पर वृषभक स्नान वृषभक भी कर देना चाहिए। जिसका जीव का 11वां दिन वृषभक नहीं होता है, सैकड़ों साल होने पर भी उसका जीव का प्रत्यत्व मुक्ति नहीं प्राप्त। वृषभ बिना ही किया जाए पिंडदान किया जाता है और वो पूर्णता से निष्फल हो जाता है। उसके प्रेत का कोई उपकार नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर। विशतक बिना कोई भी अन्य उपाय बता रहे भगवान जी हमारे लिए। ये पूरे 11 दिन का विधि अभी फिर आपको बीच में किया। आपके बीच में ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान इसमें से लेना है, सभी को ज्ञान को बांटना है। ज्ञान अभी तक आपके जीवन में पहुँचे और लोगों को भी पास इस ज्ञान को आप बाँटें। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरजुन जी का दर्शन आज विशेष बात। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सरजू महारानी की जय। श्री गंगा माता की जय। समस्त तीर्थों की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। त्रिवेणी संगम की जय। समस्त नदियों की जय। हे तीर्थराज की जय। सर्व तीर्थों की जय। चले गए वो छोड़ सभी को, उनको याद करेंगे।
108 नाम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरपवे नमः। ओम श्री तर्कवाहनाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हर्षिकेशाय नमः। ओम श्री सुधापदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धगत्रे नमः। ओम श्री परत्तपराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्रमथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजनधराय नमः। ओम श्री मते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुर्मत तनवे नमः। ओम श्री क्रीडारूपाय नमः। ओम श्री नित्यसारिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम श्री कलिकिने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधिमानवाय नमः। ओम श्री धवंतरे नमः। ओम श्री वत्स्यवकौस्तुभराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधश्यजाय नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिम्बशयने नमः। ओम श्री रबिम्बशयने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधान्मने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेतदीपास्तुवस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथी जन्मभूमि पद्मपदामाय नमः। ओम श्री शांतप्रभुवे नमः। ओम श्री सुभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत्कारणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांगरूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्य प्रभुवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय।